अच्छा, हम फॉरेन सेक्रेटरी और एनईए के साथ एक काफी लंबी चर्चा किए। आपको पता है कि ये मीटिंग्स साधारण तौर पे तो 6 बजे तक खत्म हो जाता है, आज 7 बजे तक चले, क्योंकि 23 मेंबर आए थे और उनको 24, मुझे भी जिनके 24, और बहुत लोगों को प्रश्न पूछना था। और इन प्रश्नों के लिए बहुत डिटेल्ड और सैटिस्फैक्टरी जवाबें भी मिली हैं। ये भी कहूंगा कि सारे कमेटी मेंबर्स चाहते थे कि हमारे तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी को पूरा प्रोत्साहित करके उनको हमारी सॉलिडारिटी हम अनाउंस करें कि जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया में और दूसरे तरीके से उनके और उनके परिवार के खिलाफ जो कुछ कह दिया था, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और पूरी कमेटी उनके साथ समर्थक है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो देश का सेवा बहुत अच्छी तरह से किए हैं और इसके लिए हमारे तरफ से हम सब आभारी हैं। बाकी सब मैं कुछ आपको डिटेल नहीं बता सकूंगा, लेकिन 3 घंटे की चर्चा में बहुत सारे प्रश्न उठाए और बहुत सारे प्रश्नों के लिए पूरी जवाब भी मिले। सर, अमेरिका के दखल को लेकर के बहुत सारी चीजें। देखिए, मैं कोई डिटेल आपको नहीं दे सकता हूं क्योंकि हमारी कमेटी की पॉलिसी यही है, लेकिन जितना भी चर्चा हुआ आपने देखा कि जब सब लोग बाहर निकले बहुत संतुष्ट होकर ही निकल रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि कमेटी के भीतर जो भी प्रश्न लोगों के मन में थे, और आपको पता है कि कई पार्टियां के प्रतिनिधि हैं हमारे कमेटी में, कई विपक्ष के लोग भी प्रश्न पूछे, मैं सबको मौका दे दिया। मैं खुद अपने प्रश्न पूछने के लिए मुझे वक्त नहीं मिला क्योंकि 7 बजे तक इतने लोग प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन सारे के सारे जवाब मिल चुके हैं और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अच्छा मीटिंग हो। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आपने अभी सुना कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान, जो संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति की बैठक के बाद आया। यह बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। लेकिन यह केवल एक बैठक नहीं है, यह भारत की एकता और आतंकवाद के खिलाफ उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर ने, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया, न केवल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को करारा जवाब दिया, बल्कि दुनिया को भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश भी दिया। इस ऑपरेशन के बाद भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी बात को और मजबूती से रखने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशनों का गठन किया है, जो 33 देशों की राजधानियों में जाकर भारत के रुख को स्पष्ट करेंगे। इन डेलीगेशनों में विभिन्न दलों के सांसद शामिल हैं, जिनमें कांग्रेस के शशि थरूर, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, जेडीयू के संजय कुमार झा, डीएमके की कनिमोझी, एनसीपी की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत शिंदे जैसे प्रमुख नेता हैं। शशि थरूर, जो अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया, पनामा और गुयाना की यात्रा करेंगे, ने कहा है कि राष्ट्रीय हितों के लिए वे हमेशा तैयार है। यह डेलीगेशन केवल एक राजनयिक कवायद नहीं है, बल्कि भारत की एकजुटता और आतंकवाद के खिलाफ उसकी अटल नीति का प्रदर्शन है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसदीय समिति को बताया कि भारत पाकिस्तान तनाव पारंपरिक युद्ध तक सीमित रहा और पाकिस्तान की ओर से कोई परमाणु संकेत नहीं मिला। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का फैसला द्विपक्षीय था, जिसमें किसी तीसरे पक्ष, जैसे अमेरिका, की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर विक्रम मिस्री के खिलाफ कुछ लोगों द्वारा की गई व्यक्तिगत टिप्पणियां और धमकियां निंदनीय है। शशि थरूर ने इसकी कड़ी निंदा की और समिति के सभी सदस्यों ने मिस्री के पेशेवर रवैये की सराहना की। यह दर्शाता है कि जब बात राष्ट्रीय हित की हो, तो भारत का हर नागरिक और नेता एक साथ खड़ा है। ऑल पार्टी डेलीगेशन का यह वैश्विक अभियान न केवल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को रेखांकित करेगा, बल्कि विश्व समुदाय को यह भी दिखाएगा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में अकेला नहीं है। यह एक आत्मविश्वास निर्माण का प्रयास है, जो भारत की ताकत, एकता और कूटनीतिक कौशल को दर्शाता है। आइए हम सब मिलकर इस पहल का समर्थन करें और दुनिया को दिखाएं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में अडिग है। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके हमको सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम खबरें और विश्लेषण आपके लिए और भी तेजी से लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।